अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट नंबर 9 से है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं बिजली को और मैग्नेटिज्म मकनातीस। बिजली और मकनातीस का आपस में किस तरह जोड़ है, किस तरह ये मिल के चीज़ों को प्रमोट करते हैं, किस तरह बिजली और मकनातीस आपस में मिल के फिर क्या होता है कि वो किस तरह कोई मशीन चलती है। मैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या रिलेशन है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। बिजली जो है वो एनर्जी की एक टाइप है। इट इज़ क्रिएटेड बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिजली जो है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से पैदा होती है। सबसे पहले जो आपने क्या याद करना है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की एक टाइप है और ये कैसे क्रिएट होती है? बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्रिएट होती है। इलेक्ट्रॉन आर इनसाइड एटम। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वो एटम के इनसाइड यानी अंदर होते हैं। यू लर्न अबाउट ये आपने 42 पेज पे आपको मैंने पढ़ाया था कि किस तरह इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का किस तरह वो एक एटम के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं। तो वही चीज़ इसमें बताई जा रही है। फिर आपको बता देती हूँ कि बट इलेक्ट्रॉन orbit around the middle of the atom in the same way the planet in the solar system orbit around the sun। जिस तरह इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चक्कर लगाते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, चक्कर लगाते हैं अपने मदार के इर्द गिर्द। एटम उनका मदार है, एटम उनका मेन पॉइंट है, उनके इर्द गिर्द वो चक्कर लगाते हैं। सेम उसी तरह जिस तरह सोलर सिस्टम जो है ऑर्बिट करते हैं अराउंड द सन, सूरज के इर्द गिर्द। ये एटम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है। किस तरह ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ये मूवमेंट कर रहे हैं ये जी। नेक्स्ट पे है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन स्टे विद इन एन एटम इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट प्रोड्यूस। जब भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन स्टे हो जाते हैं, मूवमेंट नहीं करते, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती। However, sometime outside action can cause electron to leave their own atom and start jumping from one atom to another। बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर वो जंपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। When billion of electron do this at the same time, इस तरह करें कि वो जंपिंग करें। मदार का और है, मदार का जो मैंने बताया कि वो अपने एक एग्जिट पॉइंट होता है उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि बाद होगा क्या होता है कि वो चक्कर नहीं लगाते बल्कि जंपिंग करते हैं। तो जब बिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यही चीज़ करें, जंपिंग करें एट द सेम टाइम में एंड मूव इन द सेम डायरेक्शन, और मूव करें वो सेम डायरेक्शन में, तो क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस। तो इस सूरत में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। दिस इज फ्लो इलेक्ट्रिसिटी। ये फ्लो इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज़ नॉन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। टू क्रिएट करंट इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए, क्रिएट करने के लिए साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर्स हैव इन्वेंटेड वे टू गेट इलेक्ट्रॉन टू मूव बिटवीन एटम। द करंट इज यूजली सेंट अलॉन्ग वायर। करंट किस तरह, यानी इस पे बहुत से साइंटिस्ट ने भी अपना तजर्बा किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉन का ही ये वे ढूंढा है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। और ये कैसे इलेक्ट्रॉन जो है करंट पैदा होता है या इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, वो सेम बात ही हो जाती है। करंट या बिजली का पैदा होना या करंट का पैदा होना। तो करंट किस तरह गुजरता है, किस तरह पैदा होता है? द करंट इज यूजली सेंट, भेजा जाता है अलॉन्ग वायर, एक तार के जरिए। सो वेयर द इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड, जहाँ पे बिजली की जरूरत होती है वहाँ पे करंट जो है एक तार के जरिए भेजा जाता है। देयर इज अनदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी की एक अलग टाइप है
जिसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इट इज काज्ड बाय टू ऑब्जेक्ट रबिंग टुगेदर। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, ये दो जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको आपस में रबड़ करने से, यानी आपस में मसलने से, जैसे आप दोनों हाथों को मिलाएं और सर्दियों में जब आप दोनों हाथों को गर्म करने के लिए आपस में रबिंग करते हैं तो आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। तो यही वो कह रहे हैं कि जब दो एटम रबिंग करेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन करंट पैदा होगा। द फ्रिक्शन causes the electron to jump from one object to the another। और फ्रिक्शन से क्या होता है, जंपिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं जंप करते हुए, यानी एक से दूसरे की तरफ। When people come into contact with static electricity, it can cause their hair to stand on end। और स्टैटिक ही इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि बाल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से ही होता है। ये आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है। ये जी, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट विच इज 2,99,792 मीटर पर सेकेंड में इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड होती है। यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज़ की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज फॉर सो मैनी थिंग्स एंड इन सो मैनी प्लेसेस। मुख्तलिफ चीज़ों के लिए और मुख्तलिफ जगहों पे ये यूज़ होती है। इट इज़ हार्ड टू इमेजिन लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हम लाइफ को इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल काम है कि हमारी लाइफ जो गुजर सकती है, क्योंकि हर दूसरी चीज़ जो है लाजमी से लाजमी आंसर है ये इलेक्ट्रिसिटी। और हर चीज़ जो है घर में आप देख लें, ऑफिस में देख लें, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। नेक्स्ट पेज पे आप यही चीज़ पढ़ेंगे। जी, ये आपको दिखाया गया कि किस तरह कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। पिक्चर के थ्रू आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगी। टुडे वो यूज़ इलेक्ट्रिसिटी इन द होम। घरों में आपके फ्रिज बिजली से चलती है। इन स्कूल में लैपटॉप कंप्यूटर आप चलाते हैं। ऑफिस में लैपटॉप का यूज़ होता है, कंप्यूटर का यूज़ होता है। इन फैक्ट्रीज़ में होता है एंड इन शॉपिंग मॉल में ये देखें आपको। और जो मेन चीज़ है इस पेज पे वो ये है कि टुडे इवन सम कार आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। कुछ जो कारें हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी वुड बी इन डार्क। अगर बिजली ना हो तो हम ये समझ लें कि हम बिल्कुल डार्क यानी अंधेरे में हैं। यहाँ पे जो मेन चीज़ आपको ये भी बताई गई है, सेकंड मेन चीज़ कि देयर इज़ एन एनिमल। यहाँ पे एक ऐसा एनिमल दिया डैट जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी नेचुरली, कुदरती तौर पे। डैट एनिमल इज़ द इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। जी, नेक्स्ट पे है जो क्वेश्चन देख लें इसी प्रीवियस पेज के जो आपके बनेंगे। व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस। करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, वो जो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह प्रोड्यूस होगी, किस तरह जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ इट प्रोड्यूस। जो इलेक्ट्रिसिटी की टाइप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से जो रबिंग से पैदा होती है उसके बारे में आपने बताया है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रिसिटी का आपने पढ़ लिया। अब जो दूसरा मेन टॉपिक था वो आपका मगनातीस के बारे में है। यू शुड नो डैट मैग्नेटिज्म इज अ फोर्स, एक ताकत है विच इन्वॉल्व ऑब्जेक्ट अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग वन अनदर। यानी मगनातीस एक ऐसी फोर्स है जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। हाँ जी, यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज एन इनविजिबल एरिया अराउंड अ मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जो मगनातीस है उसके इर्द गिर्द जो एरिया है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। ये आपको एरिया दिखाया जा रहा है। दिस एरिया इज आल्सो हैज अ मैग्नेट पावर। ये मैग्नेट पावर है। Magnetic object that come within this field may be attract to the magnet even without making contact. Magnetic field are strongest in the area around the poles. ज़्यादातर जो strong area होता है वो poles के करीब ज़्यादा strong होता है। ये जो poles दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पे जो होता है ये area ज़्यादा strongest position में होता है। They are weakest toward the middle of the magnet. और कहाँ पे ये वीक होता है? दरमियान में, मिडल पॉइंट पे ये वीक होता है, जबकि जो पोल्स होते हैं पोल्स वाले एरिया में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मैग्नेटिक
आयरन फिलिंग नियर द पोल्स आर अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही आप किसी लोहे की तारों को या कील को, लोहे की किसी भी चीज़ को आप यहाँ पे फेंके तो ये फौरी अट्रैक्ट करेगा, इसके साथ ये चिपट जाएंगी। जी, द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग अवे फ्रॉम द पोल एंड द आयरन फिलिंग डू नॉट स्टिक टू दैट द पार्ट ऑफ द मैग्नेट। जब जो आयरन की कोई भी चीज़ होगी वो दूर होगी तो वो अट्रैक्ट नहीं होगी, जितनी आप नज़दीक कोई चीज़ रखेंगे इसके तो वो ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा, जितनी दूर रखेंगे तो वो तेज़ी से नहीं करेगा। जी, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। Electromagnets are magnets that work through a combination of electricity and magnetism. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है? ये एक कम्बिनेशन है। कम्बिनेशन कहते हैं मिलाप है दो चीज़ों का। कम्बिनेशन हमेशा मिलाप को कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों जब मिलते हैं तो उसकी सूरत में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वजूद में आता है। दिस फोर्स इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वही जो अभी बात मैंने कही है कि कम्बिनेशन जब होता है दो चीज़ों का, कौन सी दो चीज़ें हैं? इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है। इन्हीं दो चीज़ों के मिलाप से जो फोर्स पैदा होती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन्वॉल्व एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू समथिंग विद मैग्नेटिक प्रोटेक्ट प्रॉपर्टीज। When the current is turned on, the magnet work। जैसे ही करंट ऑन होता है तो क्या होता है? जैसे ही करंट का बहाव जारी होता है, करंट का बहाव जारी होता है तो ये गुजरता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से। और when the current is turned off, the magnet stop working। जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेट जो है वो वर्क करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही करंट जो है वो टर्न ऑफ होगा, बंद कर दिया जाएगा, फ्लो करना बंद हो जाएगा तो क्या होगा? जो मैग्नेट्स की वर्किंग है वो भी स्टॉप हो जाएगी। While magnets always have magnetic force and a magnetic field, by passing electricity through them, their force becomes stronger and their field become larger। जैसे ही उसमें करंट का बहाव होता है तो मैग्नेट्स भी चलता है और मैग्नेट्स के चलने से इलेक्ट्रिसिटी आती है। ये आपको एक डायग्राम भी दिखाई गई है सिंपल और मैग्नेटिज्म में है कि किस तरह एक वायर है